बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर-रहमान अकेडमी और मैं हूं आपका ट्विटर अतीक रहमान। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 की फ़िज़िक्स और हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ फोर्स एंड मोशन। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, इसको बच्चों हम समझेंगे आज। और सबसे पहले हम इसको समझेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे फाइंड किया जाता है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। ठीक है बच्चों, कंपोनेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ को हिस्सों में तकसीम कर देना, किसी भी चीज़ को उसके पार्ट्स में तकसीम कर देना, हिस्सों में तकसीम कर देना। वो जो हिस्से होते हैं उनको कहते हैं कंपोनेंट्स। जैसे फर्ज के एक गिलास है, आपका टूट जाता है गिलास, तो वो जो उसके मुख्तलिफ टुकड़े होते हैं, जब वो टूटता है, कांच का गिलास है फर्ज करें, तो वो जब ज़मीन पे गिरता है, टूट जाता है, तो वो सब कुछ हिस्सों में बट जाता है। तो वो जो उसके टुकड़े होते हैं, जो हिस्से होते हैं, उनको कहते हैं कंपोनेंट्स। उनको क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स। इसी तरह कुछ वेक्टर्स होते हैं, वो जो होते हैं सिर्फ या तो कुछ होते हैं जो सिर्फ अलोंग द एक्स एक्सिस होते हैं, कुछ होते हैं वो अलोंग द वाई एक्सिस होते हैं। उनको समझना तो बहुत ही आसान होता है। लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ना तो एक्स एक्सिस के अलोंग होते हैं, ना ही वाई एक्सिस के अलोंग होते हैं, बल्कि उनके दरमियान भी रीजन में कहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, एक वेक्टर है, ये अलोंग ना तो अलोंग द एक्स एक्सिस है, ना ही अलोंग द वाई एक्सिस है, बल्कि इसके दरमियानी रीजन में है कहीं। ठीक है बच्चों, कहीं दरमियानी रीजन में है। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें कि आपने एक छोटा सा पत्थर लिया, उसके साथ रस्सी बांधी। अब यहाँ पे पत्थर है, आपने यहाँ पे इसको रस्सी से बांधा और रस्सी को आप ऊपर खींचे। आप जब रस्सी को ऊपर खींचेंगे तो वो पत्थर क्या होगा? ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। अब ये ना तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग सिर्फ ट्रेवल किया है, ना वाई एक्सिस, बल्कि क्या किया है उसने? कुछ फासला एक्स एक्सिस के अलोंग भी कवर किया है, कुछ फासला वाई एक्सिस के अलोंग भी कवर किया है। तो हम क्या करेंगे? इसको रिजॉल्व कर लेंगे कंपोनेंट्स में। इसको क्या कर लेंगे? इनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये जो इनको ना एक्स एक्सिस में है और ना वाई एक्सिस में है, ये इनके दरमियानी रीजन में है कहीं। तो ऐसे वेक्टर्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स उसके फाइंड करते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है बच्चों? इसकी डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग अ वेक्टर इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दैट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं? किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। क्या करते हैं? टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। वो क्या होते हैं? पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो क्या होते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होते हैं। द वेक्टर सम ऑफ दीज टू कंपोनेंट इज इक्वल टू द ओरिजिनल वेक्टर। और जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, जब उनको दोबारा जोड़ा जाता है तो वो उसी जो पहला का वेक्टर था उसी के रिजल्टेंट के इक्वल होता है। क्या होता है? उसी के ओरिजिनल जो वेक्टर होता है उसी के सम के बराबर होता है, उसी के रिजल्टेंट के बराबर होता है। अब मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है। अब ये एक वेक्टर है कोई ए। क्या है? कोई ए वेक्टर है, अलोंग द एक्स एक्सिस ये एंगल थीटा बना रहा है। तो ये वाला जो इसका ये अलोंग द एक्स एक्सिस क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। हम इसको पॉइंट्स को नाम दे देंगे, इसको पी, इसको क्यू, इसको आर। तो क्या होगा? ये जो बेस है इसको क्या कर लेंगे? ए एक्स, ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, इसको क्या लिख लेंगे? ए एक्स। और जो अलोंग द वाई एक्सिस है उसको क्या लिख लेंगे? ए वाई। इसको क्या लिख लेंगे? ए वाई। अकॉर्डिंग टू हेड टू, हम यहाँ पे क्या करेंगे? हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? अब इसको मैंने यहाँ पे इस तरह लिख लिया, इसको पूरी एक ट्राइंगल बना के, यहाँ पे ये एंगल थीटा बना रहा है, ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक आया। अब जो इसको क्या करेंगे? इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे, इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। ये वेक्टर ए है, इसको दो कंपोनेंट्स ए एक्स और ए वाई में रिजॉल्व कर लिया। अब हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? जो वेक्टर का, जो पहले वेक्टर का हेड है उसको सेकंड वेक्टर की टेल के साथ मिला देंगे,
और जो लास्ट वेक्टर है उसको फर्स्ट वेक्टर के टेल से, जो लास्ट वेक्टर है उसकी हेड को फर्स्ट वेक्टर की टेल से मिला देंगे अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल आपने पढ़ा हुआ है। तो अब जब कोई भी हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो उसका जो सम होता है वो उसी ओरिजिनल वेक्टर के बराबर होता है, उसके रिजल्टेंट के बराबर होता है। जो आपने पढ़ा था r इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी जो उसका रिजल्टेंट है, अगर कोई दो कंपोनेंट्स में उसको रिजॉल्व कर लेंगे a और b में, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो उनके सम के इक्वल आएगा। वो क्या होगा? उनके सम के इक्वल होगा। तो a वेक्टर क्या हो जाएगा? ax का प्लस ay, इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, ax और ay इन कंपोनेंट्स में इनको क्या कर लिया? रिजॉल्व कर लिया। या हम इसको क्या लिख लेंगे? a वेक्टर इज इक्वल टू ax i यूनिट वेक्टर प्लस ay j यूनिट वेक्टर। अब i यूनिट, ये क्या है i, और इसके ऊपर जो कैप है ये क्या है? यूनिट वेक्टर। i और इसके जो ऊपर कैप है ये क्या है? यूनिट वेक्टर, यानी कि ये अलोंग द एक्स एक्सिस है। इसी तरह ये जो j और इसके ऊपर जो कैप है इसको बोलते हैं j यूनिट वेक्टर। इसको क्या कहते हैं? j यूनिट वेक्टर। ये इसको लिखने का अंदाज है, जब j यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये अलोंग द y एक्सिस है, ये अलोंग द y एक्सिस है। अब हम इसके कंपोनेंट्स को कैसे फाइंड करेंगे? कंपोनेंट फाइंड करने का तरीका आपको, आपने जो तीन साइन कॉस और टेन थीटा वो आपने मैथ में पढ़े होंगे। अगर आपको नहीं आते तो मैंने एक यहाँ पे फार्मूला लिखा है जो बहुत ही आम है और तमाम असातिज़ा टीचर्स को बताते हैं कि इसको याद रखने का बिल्कुल आसान एक तरीका है। एक पैराग्राफ, एक सेंटेंस है, सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing. Some people have a curly brown hair through proper brushing. अब इसके जो पहले वर्ड्स हैं इनको लिख लें। यहाँ पे क्या है? इसका s इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? p डिवाइडेड बाई ये h आ जाएगा। इसी तरह इस जो यहाँ पे कर्ली ब्राउन हेयर है इसका c आ जाएगा, ब्राउन का b आ जाएगा और डिवाइडेड में हेयर का h। इसी तरह थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग इसकी जगह t आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे p डिवाइडेड बाय b। अब ये जो s है ये इसको लिखेंगे साइन थीटा, s को साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे अब जो p है ये परपेंडिकुलर और डिवाइड में h है हाइपोटेन्यूज। इसी तरह करली c को लिखेंगे cos थीटा और b जो है बेस h हाइपोटेन्यूज। इसी तरह t tan थीटा हो जाएगा और जो p है वो परपेंडिकुलर और b बेस। अब हम क्या करेंगे? इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो क्या होगा कि cos थीटा, अब यहां से cos थीटा किसके इक्वल है? बेस अवर हाइपोटेन्यूज। अब ये जो ट्रायंगल है इसमें देखें कि बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। बेस यहाँ पे क्या है? ax, ये क्या है? बेस। जहां पे लाजमी नहीं कि जो नीचे होती है हमेशा वही बेस होती है, नहीं, ये सम टाइम बेस जो है वो इस तरफ भी हो सकती है, सम टाइम इधर भी हो सकती है, सम टाइम ऊपर भी। वो डिपेंड करता है कि एंगल कहाँ पे बन रहा है, वो डिपेंड करता है एंगल कहाँ पे बन रहा है। जहाँ जिसके साथ एंगल बन रहा होता है वो क्या होती है? बेस। और इसकी जो ऑपोजिट होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। और जो परपेंडिकुलर के सामने होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो अब यहां से cos थीटा क्या आ जाएगा? बेस अवर हाइपोटेन्यूज। cos थीटा कर्ली ब्राउन हेयर, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस क्या है? ax डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? a। cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ax डिवाइडेड बाय a। यहां से हमने क्या फाइंड करना है? कंपोनेंट, कि x कंपोनेंट इसका क्या है? तो क्या करेंगे? ax को इधर ही रखेंगे और ये जो a इसके नीचे डिवाइड हो रहा है वो cos थीटा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ax क्या आ जाएगा? a cos थीटा। ये इसका क्या आ गया? x कंपोनेंट। ये इसका क्या आ गया? x कंपोनेंट। cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? ax डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज a। यहाँ पे हमने कंपोनेंट फाइंड करना है ax, तो a जो है इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, cos थीटा के साथ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो x कंपोनेंट ax इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a cos थीटा। इसी तरह sin थीटा किसके इक्वल है? सम पीपल हैव sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज।
परपेंडिकुलर आवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई, परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा ए। हमने वाई कंपोनेंट फाइंड करना है तो ए वाई को इधर ही रखेंगे, ए इसके नीचे डिवाइड हो रहा है साइन थीटा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बेशक आप अलग दो स्टेप अलग लिख लें, मैंने एक जगह पे लिख दिया, बेशक इसके नीचे लिख लें साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, फिर नीचे अलग लिख लें ए वाई डिवाइडेड बाई ए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ए वाई डिवाइडेड बाई ए, यहां से हमने वाई कंपोनेंट फाइंड कर लिया, ए वाई इज इक्वल टू ए इसके साथ डिवाइड हो रहा है इसके नीचे, वहां उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, क्या हो जाएगा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, हमने कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए, एक्स कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट भी। अब क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये जो हमने लिखी है a इज इक्वल टू ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर, तो हमारे पास a वेक्टर क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज a वेक्टर इज इक्वल टू a x i यूनिट वेक्टर। तो a x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, a x इज इक्वल टू a cos थीटा, a x किसके इक्वल है a cos थीटा के, और i यूनिट वेक्टर साथ इसी तरह आ जाएगा प्लस a y की वैल्यू क्या आई है a sin थीटा, a y की वैल्यू क्या आई है a sin थीटा, और आगे इसके साथ j यूनिट वेक्टर है तो j यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमने अगर मैग्नीट्यूड इसका फाइंड करना है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाय पाथ जो मसला फिथागोरस या पाइथागोरस थ्योरम उससे फाइंड करेंगे। वो क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर नहीं फाइंड करना, बल्कि क्या करना है, सिर्फ जो वेक्टर है वो हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दोनों की तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारे पास क्या बचेगा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ये इसी तरह बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसके होल का स्क्वायर रूट। अब यहां से हम हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज ए है, हाइपोटेन्यूज ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड इसके साथ दो बार लिख लेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड को किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दो लाइनें साथ लगा देते हैं, तो उसका क्या, उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, उसको क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड। इसको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है ए एक्स, तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस परपेंडिकुलर क्या है ए वाई का स्क्वायर। ये आ गया हमारे लिए जो हम टू डायमेंशनल जब हम लेते हैं, जब हम टू डायमेंशनल प्लेन में इसको लेते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये हम कोई भी वेक्टर हो उसको रिजॉल्व जब करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना हो तो हम इस तरह फाइंड करते हैं, इस फॉर्मूले से। और अगर हम स्पेस की बात करें, आप स्पेस में ले लें तो क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर, क्योंकि वो थ्री डायमेंशनल होता है, उसमें z भी होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर होल के ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या फाइंड कर लिया मैग्नीट्यूड, ये टू डायमेंशनल के लिए और ये फॉर स्पेस के लिए। अब हम इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, हम आपने पढ़ा था tan थीटा किसके इक्वल होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है ए वाई, परपेंडिकुलर क्या है ए वाई डिवाइडेड बाय बेस क्या है ए एक्स, तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स, tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स। हमने क्या फाइंड करनी है डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब थीटा कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे tan इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, उधर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं
किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। इस तरह हमने बच्चों हम पढ़ लिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कि कैसे निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं और इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ये था हमारा आज का चैप्टर। अगर आपको नहीं समझ आई कोई भी बात तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।